हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडीएस स्टडी अड्डा। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य जो हर एक एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट में, यानी 72 बार एक मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। जो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है वो होती है 16 से 18 बार। कितनी होती है? 16 से 18 बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अगला मस्तिष्क का बड़ा भाग, यानी मस्तिष्क का बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का बड़ा भाग को कहते हैं प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रम। ये दोनों आ सकते हैं, आप देख लीजिए। वृक्क यानी किडनी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम होता है। अगला है आपका शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और कहाँ पर होती है? तो ये होती है जांग में। कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी जांग में होती है सबसे बड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कौन सी होती? स्टेपीज, जो होती है आपके कान में, कान में होती है आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे हड्डी मजबूत जो होती है वो जबड़े की होती है। कहाँ की होती है? जबड़े की होती है सबसे मजबूत हड्डी। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। एनामिल ये जो होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, जिससे हमारे दांत बने होते हैं। दांत में हमारे एनामिल होता है। आगे बढ़ते हैं अगला। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mm तक। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में जल की मात्रा, तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% तक। कितनी होती है? 65 से 80% तक जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, यानी कि शरीर के भार का 7% होता है। यानी कि अगर आपका वेट 100 किलो है तो इसका 7% 7 लीटर आपके शरीर में रक्त होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में रक्त की मात्रा वैसे नॉर्मली 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और वैसे कहा जाए तो शरीर के भार का 7% होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त यानी क्षारी का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.5। बढ़ते हैं, सॉरी 7.4 है। आगे बढ़ते हैं। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है कौन सा भाग शुद्ध करता है? यानी किडनी, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। बढ़ते हैं आगे। लाल रक्त का कण निर्माण, लाल रक्त का कण निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और अगला बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल, लाल रक्त कण का जीवन काल, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। बढ़ते हैं इसी में आगे। श्वेत रक्त कण का जीवन काल, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन होता है। आगे बढ़ते हैं।
श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। शरीर का ताप नियंत्रक। तो शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रण में रखता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है ब्लड का? ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उस सभी को अपना ब्लड दे सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, जिसका AB होता है ब्लड ग्रुप, वो सबसे ले सकता है ब्लड। आइए बढ़ते हैं आगे। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है आपका प्लिया, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। अगला, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आपका मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। और अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। बढ़ते हैं आगे। विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में। कहाँ संचित रहता है? यकृत में। बढ़ते हैं आगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब यहाँ पर आ गया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो है यकृत यानी कि लीवर। बढ़ते हैं आगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। कौन सी? पिट्यूटरी। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में पसलियाँ 12 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 24, 12 जोड़ी। बढ़ते हैं आगे। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आप सबको मालूम होगा। शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अब शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। 639 मांसपेशियाँ होती हैं पूरे शरीर में। बढ़ते हैं आगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम है। बढ़ते हैं आगे। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1500 ml, लगभग 1.5 लीटर। और बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऐसे कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे कह सकते हैं 310 केल्विन। आइए बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। उसको अच्छे से तैयार करते रहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार करते रहिए। जीएस में आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। जीएस में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जितना हमने टारगेट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।